पाकिस्तान और इंडिया में टेस्ट सीरीज जारी है, बल्कि पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो है वो कल लास्ट मैच रावलपिंडी में जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ अपने नाम कर ली और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और इंडिया की तरफ दूसरी तरफ बॉर्डर पार जो इंडिया में है वो परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि हालात देखें, कंडीशन देखें, मौसम देखें तो बिल्कुल साथ साथ दोनों ममालिक हैं। तो कहाँ पर मसला आ रहा है इंडिया को, ये तमाम इस वीडियो में बातें करेंगे। पाकिस्तान ने जो है कल रावलपिंडी में मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। पहला मैच पाकिस्तान हार चुकी थी, उसके बाद दोनों मैचेस जो है अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम बैक किया है, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने कंडीशन को समझा। आकिब जवेद जब टीम में आए तो इन्होंने कंडीशन को समझा कि पहले जो मैनेजमेंट थी वो डेड पिचेस बनाती रही, जिससे फास्ट बॉलर को भी फ़ायदा नहीं होता था, स्पिन को भी नहीं होता था, बैट्समैन को फ़ायदा होता था और मैच हारने का सबब भी इनको यही बनता था, इंडिया और पाकिस्तान को। लेकिन आकिब जवेद ने इन चीज़ों को समझा और स्पिन ट्रैक बनाया, स्पिन बॉलर्स को खिलाया, जिसकी वजह से जो है जो इंग्लैंड की टीम है वो ढेर होती रही, वो गलत छाटे भी लगाती रही और स्पिन की वजह से आउट भी होती रही। और एंड पर जो रिजल्ट मिले वो पाकिस्तान के हक में हुए और पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम कर ली, सिर्फ कंडीशंस को देखते हुए, अपने प्लान को चेंज करते हुए पिचेस उस टाइप की बनाई। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में 2 मैचेस हो चुके हैं, पहले तीसरा रहता है। 2 मैचेस इंडिया हार चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। 1 मैच रहता है, उसके रिजल्ट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात कर लें तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, बड़े बड़े नाम जो है वो अपने होम ग्राउंड में कभी भी इस तरह ढेर नहीं हुए जिस तरह अब ढेर हुए हैं। ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जैसे रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है और विराट कोहली के जैसे कभी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ, उनकी अपनी क्रिकेट से हट के बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर और साथ मैनेजमेंट ने भी कोई इतना जो सपोर्ट नहीं किया, कोई पिच इस टाइप की तैयार नहीं की जो इंडिया को फ़ायदा देती। होम ग्राउंड का एडवांटेज इंडिया ने नहीं उठाया और इंडिया के प्लेयर्स भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फेल हुए हैं। कुछ ना कुछ तो करते, जो टॉप के प्लेयर थे, जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, वो भी फेल होते रहे हैं। न्यू प्लेयर्स की तो चलो खैर है, बाकी प्लेयर्स भी फेल होते रहे हैं। तो इस चीज़ को देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है ये तारीख में पहली बार इंडिया में टेस्ट सीरीज़ अपने नाम की है। उससे पहले 11 सीरीज़ इंडिया की सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने खेली है, जिसमें से 2 सीरीज़ बड़ी मुश्किल से बराबर की थी, बाकी सीरीज़ हारी है। 9 सीरीज़ हारी है, बाकी 2 सीरीज़ बड़ी मुश्किल से बराबर की थी। अब एट दी एंड जो है कल जो इंडिया मैच हारा है, इसकी वजह से 2 मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड ने ये तारीख ख़त्म कर दी, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया की सरजमीन में पहली बार जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज़ अपने नाम किया है और ये परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके बाद बात कर लें कि जो रिकॉर्ड्स की, जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लें। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं वो न्यूजीलैंड के ही प्लेयर हैं। रचन रविंद्रा ने 247 स्कोर बनाए हैं। उसके बाद डेविड कॉनवे ने 201 स्कोर, सरफराज खान उसके बाद आ जाते हैं जिन्होंने 170 स्कोर बनाए हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जैसवाल आ जाते हैं जिन्होंने 155 स्कोर बनाए। तो ये टॉप के जो प्लेयर हैं, जो बैट्समैन हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड के ही प्लेयर टॉप पे मौजूद हैं। उसके बाद विराट कोहली की बात कर लें जिन्होंने 88 स्कोर बनाए, 88, और उसमें से 70 स्कोर एक इनिंग्स में है, 3 इनिंग्स में इनके 18 स्कोर हैं। तो ये बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, क्रिकेट की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, इनका डिफरेंट एक्टिविटीज़, फैमिली की तरफ ध्यान है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए मैनेजमेंट को और विराट कोहली को खुद भी सोचना चाहिए। उसके बाद रोहित शर्मा की बात कर लें तो उन्होंने 62 स्कोर बनाए हैं, जिसमें से 52 स्कोर उनकी एक इनिंग्स में है और 10 स्कोर 3 इनिंग्स में है। और इनका पेट ऐसे निकला हुआ है क्योंकि साहिब ने T20 वर्ल्ड कप जो जिताया, अब जो मर्जी करते फिरे, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को इतना गिरा दें, टेस्ट सीरीज़ ही हार जाएं। तो इस चीज़ को भी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। उसके बाद बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज इंडिया की तरफ से नहीं आई। टॉप पर बॉलर जो है मिचेल सेंटर हैं, जो कि न्यूजीलैंड के ही हैं, जिन्होंने 13 विकेटें हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं विशिंटर सुंदर है, जिन्होंने 11 विकेटें हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर जो बॉलर मौजूद हैं उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं, वो भी न्यूजीलैंड से ही उनका तल्लक है। और उसके बाद एंड में बात कर लें जो रविंद्र जडेजा है और अश्विन है, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, जो कि इतनी नाकस परफॉर्मेंस नहीं है, मिडल सी परफॉर्मेंस है, लेकिन बैटिंग में बिल्कुल फेल हुए हैं। जैसे जडेजा को ऑलराउंडर माना जाता है, अश्विन को ऑलराउंडर माना जाता है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उन पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिनको आप ज़बरदस्त बॉलर लेते हो, अपनी जिनको कंपेयर करते हो वकार यूनुस के साथ, वसीम अकरम के साथ, 3 विकेटें हासिल की हैं सिर्फ 4 मैचेस में। उसके बाद जो
सिराज हैं, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। टीम सौथी ने भी 3 विकेटें हासिल की हैं। स्पिन ट्रैक्स थे, जैसे पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक थे वैसे इंडिया में स्पिन ट्रैक थे, लेकिन बैटिंग के लिहाज से जो बैटिंग फ्लॉप हुई है वो मेन मुद्दा है। रोहित शर्मा हो गए, उसके बाद विराट कोहली हो गए, जडेजा हो गए, ऋषभ पंत हो गए, जो ये प्लेयर हैं ये फ्लॉप हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज की वजह से इंडिया को ये सब देखना पड़ रहा है। इस जो परफॉर्मेंस की वजह से है ये तमाम हार का सामना करना पड़ा है। सीरीज़ हारी है जो इंडिया न्यूजीलैंड से। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।